ये पंजाब पहुंचिए कि वहां पर दिल्ली का ठग पहुंच गया है। दिल्ली का ठग आप जानते कौन है? केजरीवाल। आपने देखा हो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। सही मायने में जब कोरोना थी, देश में हाहाकार था, लोग परेशान थे, तो एक भी पेशेंट उस मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती नहीं हुआ था। पिछले तीन महीने से केजरीवाल मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। साठगांठ हो गई है, यह आप सबको पता लग जाएगा। वो समझ गया है कि मोदी और केजरीवाल, कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चावला जी नौजवान साथी हैं, मेरे साथ दिल्ली में मिलते रहते हैं। आज उनकी मेहनत देखकर और उनका विश्वास देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि अगला मुख्यमंत्री चन्नी ही होगा। देश और दिल्ली में दो ठग हैं। एक बड़ा ठग जिसको मोदी बोलते हैं, जो देश को घूम घूम कर देख रहा है, जो कहता है पार्लियामेंट में कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ना होती तो ये होता, कांग्रेस ना होती तो ये होता। मैं कहना चाहता हूं उनको, प्रधानमंत्री जी, अगर कांग्रेस ना होती तो आप भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होते देश के, और आप भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के यहाँ चाय बेच रहे होते, उनको भापड़ा खिला रहे होते। ये भापड़ा गुजरात का है, वहां खिला रहे होते, उनकी चमचागिरी कर रहे होते। आप धन्यवाद करिए नेहरू जी का, इंदिरा जी का, भारत के नौजवान का, सरदार भगत सिंह का, राजगुरु का, जिन्होंने शहादत देकर इस देश को बनाया, जिसको आप घूम घूम कर देख रहे हैं। कहते थे काला धन लाऊंगा, और मैं समझता हूं भारत का सफेद पैसा भी विदेशों में अपने दोस्त माल्या और रिलायंस के थ्रू बड़े बड़े महल खरीद रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं। हमने भागने नहीं देना है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप तुरंत जाइए पंजाब पहुंचिए कि वहां पर दिल्ली का ठग पहुंच गया है। दिल्ली का ठग आप जानते कौन है? केजरीवाल, जो झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि बिजली फ्री दूंगा और पानी फ्री दूंगा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, 8,000 रुपये बिजली का बिल देता हूं और पानी का बिल भी देता हूं। और जो कह रहा है, जो उन्होंने बनाया है, आपने देखा हो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। सही मायने में जब कोरोना थी, देश में हाहाकार था, लोग परेशान थे, तो एक भी पेशेंट उस मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती नहीं हुआ था। लोग परेशान थे, दुखी थे। सत्ता का भूखा है, झूठ बोलता है, काम कर नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता तो मोदी जी पे डालता कि मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं। अब इन दोनों में फैसला हो गया है, दोनों दोस्त बन गए हैं। पिछले तीन महीने से केजरीवाल मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। साठगांठ हो गई है, यह आप सबको पता लग जाएगा। वो समझ गया है कि मोदी और केजरीवाल, कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। चन्नी जैसा मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी ने पंजाब में दिया, वो आपका मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात है कि वो खरड़ का रहने वाला है। खरड़ की जिम्मेदारी बन जाती है एक ऐसे नौजवान साथी को जिताना जो आपकी चिंता करता है, कांग्रेस परिवार की चिंता सोच रखता है। आप उसको जिताएंगे तो मैं समझता हूं आपको मुख्यमंत्री के घर जाना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी और मेरे भाई विजय शर्मा जी और चावला जी, जिन्होंने प्रोग्राम कराया, चावला जी नौजवान साथी हैं, मेरे साथ दिल्ली में मिलते रहते हैं। आज उनकी मेहनत देखकर और उनका विश्वास देखकर मैं दावे से कह सकता हूं कि अगला मुख्यमंत्री चन्नी ही होगा और आपका विधायक विजय शर्मा होंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरे आने का मतलब ये था, देश और दिल्ली में दो ठग हैं। एक बड़ा ठग जिसको मोदी बोलते हैं, जो देश को घूम घूम कर देख रहा है, जो कहता है पार्लियामेंट में कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ना होती तो ये होता, कांग्रेस ना होती तो ये होता। मैं कहना चाहता हूं उनको, प्रधानमंत्री जी, अगर कांग्रेस ना होती तो आप भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं होते देश के, और आप भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के यहाँ चाय बेच रहे होते, उनको भापड़ा खिला रहे होते। ये भापड़ा गुजरात का है, वहां खिला रहे होते, उनकी चमचागिरी कर रहे होते। आप धन्यवाद करिए नेहरू जी का, इंदिरा जी का, भारत के नौजवान का, सरदार भगत सिंह का, राजगुरु का, जिन्होंने शहादत देकर इस देश को बनाया, जिसको आप घूम घूम कर देख रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहते थे काला धन लाऊंगा, और मैं समझता हूं भारत का
सफेद पैसा भी विदेशों में अपने दोस्त माल्या और रिलायंस के थ्रू बड़े बड़े महल खरीद रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं। हमने भागने नहीं देना है। राहुल गांधी जब देश की सत्ता संभालेंगे तो मैं समझता हूं सबसे पहला यही काम करेंगे। ये देश के लूटने वाले, जिन्होंने देश को लूट लिया है, जिसने एक बूढ़ी माँ को लूट लिया है, जिसने बहन को लूट लिया है, सिर्फ नोटबंदी कहकर वो सारा धन अपने भारत को, अपने भारत के लोगों को वापस दिलाएंगे। ये मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राहुल गांधी जी कहते रहे चौकीदार चोर है, पर सच में चौकीदार डकैत निकला, इस भारत को लूट लिया है। तो मैं समझता हूं अगर नहीं डरा है तो राहुल गांधी ने डरा इससे, नहीं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आप जानते हैं रात को ही भेज देता है कि जाओ या तो उसे अपनी पार्टी में लाओ। और जिनको ये कहता था जब सत्ता में नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करे, 7 साल से सरकार में है, एक भी भ्रष्टाचार नहीं मिला, झूठ बोला और गुमराह करा, ये इनकी राजनीति है। अगर आपने दिल्ली में या पंजाब में इनको जिता दिया और दिल्ली में देश में मोदी को जिता दिया, तो मैं समझता हूँ आपके और हमारे बच्चे भीख मांगेंगे। काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकारी नौकरी देती थी, ये तो सरकारी नौकरी देने की सोचते भी नहीं है, इनकी प्लानिंग भी नहीं है। और मैं दाव से कहता हूं कांग्रेस पार्टी आएगी तो देश खुशहाल होगा, आपके अच्छे दिन आएंगे। विजय शर्मा जी को जिताइए और पंजाब का मुख्यमंत्री चन्नी जी को बनाइए। देखिए कि आप खुद ही कहेंगे कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो लोगों की पार्टी है, जो आपकी पार्टी है। राहुल गांधी को सत्ता नहीं चाहिए। अगर सत्ता चाहिए होती तो 12 साल थे वो ले सकता था, नहीं, वो कहता मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, सबके दुख और दर्द को समझूंगा। फिर आप लोग चाहेंगे, आप लोग सम्मान देंगे तो इस देश की कमान भी संभालेंगे, क्योंकि वो ये क्या नेता है जो सच्चाई पे चल रहा था। 500 करोड़ का राफेल 1600 में बेच दिया, खरीद लिया। तो आप सोचिए ये कैसे ईमानदार आदमी है। आप सोचिए जो जो झूठ बोला था, कहा था किसान को खुशहाल करूंगा, डबल आय करूंगा व्यापारी की, किसान तो मार ही दिया ना। आज किसान के हत्यारे, उनकी भी जमानत करा ली है, पता नहीं अभी और ये क्या करने वाले हैं। और चुनाव आया हुआ था इसलिए झुके। जो जो किसान से वादे करे थे, चलो वादे बन के ना रह जाए, इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। इस भारत को, पंजाब को बचाना होगा। यह आप और हम सबका धर्म है, कर्तव्य है। भारत रहेगा तो हम सब रहेंगे। कांग्रेस पार्टी होगी तो भारत 21वीं सदी में जाएगा और राजीव गांधी जी के सपने को पूरा करेगा। नहीं तो आप सब जानते हैं ऐसी नौबत ना हो जाए कि हम आत्मनिर्भर तो कांग्रेस के टाइम में थे, आज आप सब खड़े हैं। आप सबको पता है किसी के पास सुबह का खाना है तो दोपहर का नहीं है, दोपहर का नहीं है तो रात का नहीं है। ये मेरा भाई नौजवान दिल्ली में मिलता था और हम चर्चा करते थे कि पंजाब और देश का क्या होगा। आज मैं खुश हूं कि ये आज एक विधायक हमारे जो विजय शर्मा भाई है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा, भागा नहीं है। इन्होंने एक बात और कही, जो गद्दार हैं वो बाहर होने चाहिए। आपको पता होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बड़े जोर से वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं जो पार्टी से गद्दारी करेगा, जो अपने परिवार से गद्दारी करेगा, वो दोबारा इस पार्टी में नहीं होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय पंजाब। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਖੇਡ ਜਗਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ www.punjabapnews.com ਤੇ।